अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल सरदाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दो तरह की सरदाई बना के दिखाऊंगी आपको। एक जी हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा के साथ, और एक जो है जिस हम सरदाई बनाते हैं वैसे। मैंने जो सरदाई रेडी की है वो मैंने मिल्क दोनों दूध के साथ तैयार की हैं। आप इंशाल्लाह आपको दूसरी रेसिपी में मैं दूँगी सरदाई की। इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम्स मैंने लिए हैं जी बादाम, देसी बादाम लिए हैं मैंने। आप चाहें तो दूसरे भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेल्दी जो है वो यही बादाम होते हैं। लेकिन अगर आपके पास दूसरे बादाम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने लिए चीनी। चीनी आप हस्ब ज़रूरत यूज़ करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर मैं सोक कर चुकी हूँ। चारों मगज़ लिए मैंने 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने 4 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 8-10 काली मिर्चों के दाने दिए। इनको मैंने इकट्ठा सोक करके रख दिया है। अच्छा जी, बादाम भी मैंने धोकर छील के अच्छी तरह सोक करके रखे हुए हैं। 100 ग्राम्स मैंने बादाम लिए हैं। इसके अलावा सौंफ लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून। इसको भी धोकर और सोक करके रख दिया हुआ है। खशखाश लिए है मैंने 3 टेबल स्पून। इसको भी बहुत अच्छी तरह से धोएं। बहुत ज़्यादा रेत होती है इसके अंदर, अगर आपने इसको बग़ैर धोए इस्तेमाल कर लिया तो सारी जो आपकी सरदाई है वो बेकार हो जाएगी। तो खशखाश में बहुत ज़्यादा रेत वगैरह ज़रात होते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा वॉश करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम चीज़ें क्योंकि मैं आज बना रही हूँ जी हैंड ब्लेंडर में, तो मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह सो करके रख दिया। अगर मैं या कूड़ी में बना रही होती तब तो मैं उसको ड्राई पीसती जाती आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, और फिर उसको मैं एक तरह से घोटती जाती। लेकिन क्योंकि मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, चाहे तो ग्राइंडर यूज़ करें चाहे हैंड ब्लेंडर यूज़ करें, इसी तरीके से आप करेंगे बहुत ही जल्दी से, बहुत ही ईज़ी से आपकी सरदाई जो है वो रेडी हो जाएगी। तमाम चीज़ों को धोकर वॉश करके अच्छी तरह से इसको मैंने रख दें इस तरह से सोक करके। तकरीबन ओवरनाइट रखे तो और भी अच्छा है, लेकिन 4-5 घंटे भी काफ़ी ठीक है। मुझे तकरीबन 4-5 घंटे हुए थे। तमाम चीज़ें जो मेरी सोक हो गई हैं मैं डाल रही हूँ जी जिस बर्तन में मैंने ब्लेंड करना है। तमाम एक एक करके तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से डाल दें, और बादाम भी शामिल कर देंगे हम। और मैं थोड़ा सा दूध यूज़ करूँगी शुरू में इसको ग्राइंड करने के लिए। चीनी फ़िलहाल मैं पूरी यूज़ नहीं कर रही हूँ, चीनी हम हस्ब ज़रूरत यूज़ करेंगे। और इसको बस ब्लेंड कर लें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसमें भी मेरी सरदाई बन गई थी। मैंने इसमें पहली मर्तबा बनाई है। आमतौर से मैं ग्राइंडर यूज़ करती हूँ, या अगर मेरे हस्बैंड बनाएं तो वो मिट्टी की कूंडी यूज़ करते हैं। यहाँ पे जी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था तमाम चीज़ें। खूब इसकी पेस्ट बना लेनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घोटते हैं सरदाई का, तो एक बिल्कुल मक्खन की तरह एक पेस्ट सा बन जाता है, वैसे करना है इसको। यहाँ पे मेरा जी बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया था। इसको हम पहले ड्रेन करेंगे। ड्रेन इस तरह करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ऊपर दूध डालते जाएंगे। अच्छा, इसी मिक्सर के ऊपर आप पानी के साथ भी सरदाई बना सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन मैं जो आज बना रही थी, मैं बना रही थी दूध के साथ, तो मैं दूध डालती जा रही हूँ, और जो उसका असर था, यानी कि जो उसकी चीज़ों का सारा अरोमा था वो निकलता जा रहा था नीचे। मैंने इस तरह से स्टेनर के अंदर जो है उसको करती जा रही थी। थोड़ा सा और दूध डालेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। बेस्ट ड्रिंक कह सकते हैं आप इसको, जिगर की गर्मी के लिए। आपको अगर यरकान का जिसको मसला हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। मैदे की गर्मी के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, और बेहतरीन चीज़ है ये। अब मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था और उसके साथ डाल दिया था, ताकि इसका मुकम्मल जो है तमाम फ्लेवर निकल जाए अच्छी तरह से। अच्छा, जो इसका चीज़ें बची थी वो भी मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मुर्गियाँ वग़ैरह हैं तो हम उसको डाल देते हैं ये चीज़ें। तो इसको ज़ाया मत कीजिएगा। इसी तरह कोई जानवर वग़ैरह हो तो आप उसको डाल सकते हैं। सरदाई हमारी बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गई थी। बस इसको मैंने बर्फ़ डाल दी थी, और उसमें से डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।